एक शख्स जो कभी पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहता था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जुर्म की दुनिया में उतर गया और किडनैपिंग किंग बन गया। जिसकी कभी दाऊद से गहरी दोस्ती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आखिर कौन है ये शख्स जिसने जेल में बैठकर लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के घर बम विस्फोट करवाया था। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इसी शख्स की कहानी। नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह हूँ और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है बबलू श्रीवास्तव, जो पिछले 30 सालों से जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पढ़े लिखे मिडिल क्लास परिवार में जन्मे बबलू श्रीवास्तव की डॉन बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जिस तरह से फिल्मों में बदले की आग में जल रहा नौजवान जुर्म की दुनिया में उतरकर विलेन बन जाता है, ठीक वैसे ही कहानी कुछ बबलू की भी है। बबलू की शुरुआती जिंदगी पर गौर करें तो वह कभी डॉन बनना नहीं चाहता था। पढ़ने में दिमाग बहुत तेज था, वह तो आईएएस अफसर बनने का ख्वाब देख रहा था। लेकिन जब बड़े भाई की सेना की वर्दी पहने देखा तो उसकी चमक से बबलू का मन बदल गया। फिर वह भी सेना की वर्दी पहनने का सपना देखने लगा। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बबलू जुर्म की दुनिया में उतरा और क्यों उसने हाफिज सईद के घर ब्लास्ट करवाया। पहले बात करते हैं कि क्यों जराइम की दुनिया में बबलू ने कदम रखा। दरअसल बात 1982 की है। बबलू के नीरज जैन नाम के एक दोस्त ने कॉलेज में महामंत्री पद के लिए पर्चा भरा था। दोस्त होने के नाते बबलू भी उसके लिए प्रचार कर रहा था। उन दिनों विरोधी गुट के साथ झगड़े में एक छात्र को चाकू मार दिया गया और जिस छात्र को चाकू लगा था वो उस समय जुर्म की दुनिया के जाने माने नाम अरुण शंकर शुक्ला अन्ना का करीबी था। कहा जाता है कि नाराज अन्ना ने बबलू को झूठे केस में फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया और फिर जैसे ही वह जमानत पर बाहर आया तो चोरी के एक और मामले में उसे जेल भिजवा दिया गया। इस घटना ने बबलू की जिंदगी बदल दी। वह अन्ना से इस कदर खुन्नस खा गया कि बदले की आग में जलने लगा। फिर एक दिन जेल से बाहर आते ही बबलू ने अन्ना के विरोधी गैंग से हाथ मिला लिया और उस गैंग को राम गोपाल मिश्रा चलाता था। 70-80 के दशक का ये दौर था जब अन्ना और राम गोपाल के बीच दुश्मनी चरम पर थी। हालांकि अन्ना की मां के बीच में बीमार पड़ने की वजह से अन्ना और राम गोपाल के बीच की दुश्मनी तो खत्म हो गई, लेकिन ये बात बबलू को रास नहीं आई। उसने राम गोपाल का गैंग छोड़कर अपना खुद का गैंग बना डाला। अपने इस काले धंधे की शुरुआत उसने किडनैपिंग से की। यूपी से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक उसका खौफ था। अपने छोटे छोटे गैंग के जरिए किडनैपिंग और फिरौती मांगने का वह काम करने लगा और देखते ही देखते वह जुर्म की दुनिया में किडनैपिंग किंग बन बैठा। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में तो केस बहुत दर्ज हो रहे थे, लेकिन बबलू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। दशक खत्म होते होते वह डॉन बन चुका था। इसके बाद फिर वह नेपाल चला गया। वहाँ के मिर्जा दिलशाद बेगम नामक डॉन से मिला और फिर उनके कहने पर वो दुबई चला गया। दुबई में जाकर उसकी मुलाकात दाऊद से हुई और दाऊद के संपर्क में आने के बाद वो किडनैपिंग का धंधा छोड़कर स्मगलिंग में जुट गया। वह दाऊद के साथ मिलकर विदेशों से हथियार ले जाने का काम करने लगा। लेकिन साल 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट के चलते दाऊद और उसके रिश्तों में दरार आ गई। इसके बाद वह फिर सिंगापुर चला गया, जहां 1995 में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे वहां से लेकर भारत आए और इसके बाद से वह यूपी की बरेली जेल में बंद है। अब आइए जानते हैं कि बबलू से पाकिस्तान क्यों खौफ खाता है, क्यों उसने हाफिज सईद के घर बम ब्लास्ट करवाया। दरअसल 23 जून 2021 की रात लाहौर में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर एक बम धमाका हुआ और इस बम धमाके में 3 लोग मारे गए जबकि 24 घायल हुए। लेकिन हाफिज सईद इस विस्फोट में बच गया। जिसके बाद इस बम ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान का कहना था कि इस धमाके में करीब 200 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था। पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान ने इस हमले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ था और इसे रॉ के एजेंट बबलू श्रीवास्तव और अली बुदेश ने अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस बबलू श्रीवास्तव का जिक्र पाकिस्तान कर रहा था, वो बबलू श्रीवास्तव तो सालों से बरेली जेल में बंद है, जबकि अली बुदेश की हाल ही में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि दोनों ने इस धमाके की योजना बनाई और फंडिंग मुहैया कराई। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मामले में पीटर पॉल डेविड को भी गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर इन एजेंट से जुड़ा था और पूरी योजना का इंतजाम कर रहा था। हालांकि बबलू श्रीवास्तव की जराइम की दुनिया में पैठ का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि उसे जेल से अदालत पेशी पर लाने के लिए पुलिस को ऑपरेशन जयकाल करना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को सुरक्षित तरीके से जनपद न्यायालय में लाने और ले जाने के लिए इस मिशन को ऑपरेशन जयकाल नाम दिया गया था। साथ ही पूरी टीम में शामिल अधिकारियों और पुलिस वालों को ऑपरेशन के दौरान सीक्रेट कोड जयकाल दिया गया था। पेशी के दौरान वर्दी और बिना वर्दी वाले उन्हीं पुलिस वालों को डॉन बबलू के नजदीक पहुंचने दिया जा रहा था
जिनको ऑपरेशन जयकाल और उसके कोड नेम के बारे में जानकारी थी। बबलू को कोर्ट में लाने से पहले उसे कड़ी सुरक्षा दी गई थी, जिसके तहत उसके साथ के पुलिस वालों को न सिर्फ अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया था, बल्कि पुलिस वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनाया गया था। इसके अलावा जिस वक्त बबलू को पुलिस की प्रिजन वैन से निकाल कर गैंगस्टर कोर्ट में ले जाया जा रहा था, उस समय बबलू श्रीवास्तव भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था। तो यही है उस बबलू श्रीवास्तव की कहानी, जो कभी पढ़ लिख कर IAS बनना चाहता था, लेकिन बदले की आग में जलकर वह अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। हालांकि बबलू श्रीवास्तव अभी जेल में बंद है, लेकिन उसकी कहानी यह दिखाती है कि कभी कभी वास्तविकता भी फिल्मी कहानियों से ज्यादा डरावनी और रोमांचक होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगला वीडियो किस माफिया के ऊपर बनाए कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।